जैसे शरीर धारियों के 6 इंद्रियां होती है, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। नहुष अपने बड़े पुत्र को राज देना चाहते थे। राज एक ऐसी वस्तु है जो उसके दाव पेंच में फंस जाता है, राज गद्दी पे बैठ जाता है, वो पैसे में हंकार कर बैठता है, धन का हंकार हो जाता है। राज करने के बाद वह नरक अवश्य जाएगा। जब इंद्र पत्नी सच्ची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नाश को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर जजयाति बैठे। जजयाति अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया। सवियों शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैतराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे, जजयाति के पिता क्षत्रि, ब्राह्मण कन्या का विवाह कैसे हुआ? ब्राह्मण और क्षत्रि का मेल कैसे हुआ? सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननी कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उदन में टहल रही थी। उसमें एक बड़ा ही समुद्र था, सरोवर में कमल खिले थे। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने बस्तर तो घाट पर रख दिए और तालाब में स्नान करने लगी। उस समय उधर से पार्वती के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सब की सब कन्याएं सुकचा गई। उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। जल्दी के कारण शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे गुस्से हो गई और कहने लगी, देखो, एक दासी ने मेरे वस्त्र पहन लिए। राम राम, जैसे कुतिया जग का हव्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से संसार की सृष्टि की, परमात्मा के मुख्य रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर परमात्मा को धारण किए रहते हैं, जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल देवराज इंद्र ब्राह्मण आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, तो क्या लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हमें सबसे श्रेष्ठ भृंगुवंशी हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी, तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। चोट खाई हुई नागनी के समान लंबी सांस लेने लगी। उसने अपने दांतों से होठ दबाकर कहा, भिखारनी, तू इतना बहक रही है तो कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिए खड़े रहते हैं, वैसे ही तुम भी हमारे घरों की ओर
ताकती रहती हो, तो ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण की बेटी हो। शर्मिष्ठा ने इस प्रकार कड़ी कड़ी बात सुनाकर गुरु पुत्री देवयानी का निरादर कर दिया और क्रोध करके बस्तर सीन कर उसे कुएं में धकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संजोग व शिकार खेलते हुए राजा जजयाति उधरा निकले। उन्हें जल की प्यास लगी थी और जल पीने के लिए कुएं में पहुंचे और देखा कि एक स्त्री वस्त्रहीन, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया। दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम परी भाणी से वीर जजयाति से कहा, वीर श्रोमणे राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, तब कोई दूसरा इसे ना पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे तो आपका अचानक दर्शन हुआ, यह भगवान का ही किया हुआ है। किया हुआ संबंध समझना चाहिए, इसमें हम लोगों की और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को साप दे दिया था, इस पर इसने मुझे साप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा विवाह क्षत्रिय कुल में होगा। जजयाति को शास्त्र प्रकृति कुल होने के कारण जय संबंध अभीष्ट तो ना था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने सभीयों ही मुझे उपहार दिया है, मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है, इसलिए जजयाति ने उसकी बात मान ली और ब्याह के लिए राजी हो गए। राजा जजयाति जब चले गए, तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंच गई और उन्हें सब वृत्तांत सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से शुक्राचार्य जी का मान उचट गया, प्रोहताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि अपेक्षा तो खेत या बाजार से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर नगर से निकल पड़े और शुक्राचार्य जी ने गुस्से हुए कि अपनी बेटी अपने परिवार के साथ चल पड़े। और जब गुरुजी चले गए, जब वृषपर्वा को यह मालूम हुआ, तो उसने शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत ना करा दें, मुझे शाप ना दे दे। अतएव वे उनको प्रसन्न करने के लिए राजा उनके पीछे पीछे दौड़े। उनके चरणों पर सिर के बाल गिर गए। शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति ना होगी। तब वृषपर्वा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें, मैं जहां जाऊं शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा करे। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट उनके कार्य गौरव देकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। गुरुपुत्री की बात स्वीकार करके राजा अपने राज महल में आई, उसकी सेवा करने लगे। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा जजयाति से कर दिया। शर्मिष्ठा को दासी के रूप में उसके साथ जाना पड़ा। राजन,
इसको अपनी सेज पर कभी ना आने देना। परीक्षित, कुछ ही दिनों के बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसकी पुत्रवती हुई देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने अपने पिता जजयाति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। देकर धर्मक राजा जजयाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी जहिन सचे किया। समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना था सो होगा। देवयानी के दो पुत्र हुए और तुर्वसु और बृहस्परवा। पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। जब माननी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। जजयाति ने वांते कही, अनुने बिने चरण दबाने आदि के देवयानी को मनाने की चेष्टा की, पर वो ना मानी। शुक्राचार्य जी ने क्रोध कर जजयाति से कहा, तू अत्यंत स्त्री, लंपट, मदबुद्धि और झूठा है। तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को करूप कर देता है। शुक्राचार्य ने श्राप दिया। अपनी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी तेरी तृप्ति नहीं हुई। इस हिसाब से तू अब आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। शुक्राचार्य ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे देगा उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी के श्राप से राजा जजयाति अपने घर गया और अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दो, बुढ़ापा ले लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ, इसलिए आनंद भोगूंगा। आप अपनी जवानी दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। जदू ने कहा, पिताजी बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर मैं तो जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विशेष सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे वैराग नहीं होता। परीक्षित, इसी प्रकार तुर्वसु सपुत्रों ने अस्वीकार कर दी, ना कर दी। अब जजयाति ने अवस्था में अपने छोटे किंतु गुणों को बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, बेटा अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। आप क्या चाहते हैं? उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की आज्ञा का पालन करे, जो आज्ञा प्राप्त होने पर श्रद्धा से उसका पालन करे। अधम पुत्र है जो किसी प्रकार की पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र कहना ही भूल है। परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा जजयाति को अपनी जवानी दे दी। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली बात प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी। यथा अवसर विषयों का श्रेष्ठ उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रीतमा पत्नी थी। प्रीतम जजयाति को अपने मन, वाणी, शरीर
और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी। राजा जजयाति समस्त वेदों के परिपद सर्वदेव स्वरूप जग पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से जजन किया करते थे। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उछल उछखाल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके साथ विषयों को भोगा, परंतु इतने में भी चक्रवर्ती सम्राट जजयाति की भोगों से तृप्ति ना हुई। राजा परीक्षित राजा जजयाति इस प्रकार स्त्री के बस में होकर विषयों का भोग करने लगे। एक दिन जब अपने आद्य पतन पर दृष्टि गई तब उन्होंने बड़ा बैराग हुआ। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से कहा, गाथा का गान किया है। भृगुनंदिनी, तुम मुझे गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषि का जहे सात इतिहास है। राजा जजयाति अपनी पत्नी को कथा सुना रहे हैं। ऐसे ही ग्रामवासी विषि पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दो के साथ विचार किया करते हैं।